नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण सेठी और आज आपसे बात करने आया हूं एक इंपॉर्टेंट चीज पे। दोस्तों, हम सब ने दो परिस्थितियों का हमेशा सामना किया है या उससे गुजरे हैं या कुछ लोग गुजरने वाले हैं। और वो कौन सी परिस्थितियां हैं? एक, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, और दूसरा, जब हमारे पास सब कुछ होता है। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? आइए आज इसी विषय पे बात करूंगा। दोस्तों, आइए पहली परिस्थिति के बारे में बात करता हूं, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, यानी कि संघर्ष वाला समय होता है, लॉसेस हो रहे होते हैं, अपने मन के हिसाब से चीजें नहीं हो रही होती, रिजेक्शंस, फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो क्या करें? ऐसे सिचुएशन में हमेशा हमें पेशेंस और धैर्य रखना चाहिए। वो कहते हैं ना, व्हेन यू हैव नथिंग कीप पेशेंस। पर हम करते क्या हैं? हम करते जल्दबाजी। हमें होती है जल्दबाजी इस सिचुएशन से निकलने की, इस परिस्थिति से निकलने की, और वहां पर ही हम गड़बड़ कर देते हैं। वहां पर ही गलत संगत और गलत काम का सहारा ले लेते हैं और उसी में फंस जाते, उलझ के रह जाते हैं। दोस्तों, जब आप पेशेंस रखेंगे ऐसे टाइम में, तो आपको बेटर क्लैरिटी आएगी, आपका मन शांत होगा, आप रेस्टलेस नहीं होगे, बेटर तरीके से सोच पाओगे, बेटर डिसीजंस ले पाओगे, आपके फैसले आप सोच विचार कर करोगे और आप फंसोगे नहीं। हाँ, हम सबको निकलना है ऐसी परिस्थिति में से। कोई नहीं चाहता कि ऐसी परिस्थिति में हम बने रहें, और इसके लिए वो आत्मचिंतन और बहुत सारी अलग चीजें करते हैं कि जल्द से जल्द इससे बाहर निकल सके। बट जो पेशेंस है ना, ये हम नहीं रख पाते। इसीलिए हमेशा ऐसी स्थिति में पेशेंस रखें। दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। एक दौर था जहां पर पूल पार्लर्स बहुत एस्टैब्लिश हो गया था, बहुत ज्यादा लोग उसका सेटअप करने लग गए थे, और कॉल सेंटर्स जहां पर हजारों लाखों लोग कॉल सेंटर ज्वाइन करने लगे थे, स्पेशली यंग कॉलेज स्टूडेंट्स। अब हुआ क्या, बहुत सालों के बाद जब लोगों ने देखा कि वहां पर उनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही, वो खुद आके कहने लगे कि यार, हमने कहीं एक रॉन्ग डिसीजन तो नहीं ले लिया, क्योंकि हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही, हम मैनेजर के ऊपर नहीं जा पा रहे, हम वो जो सक्सेस हमें चाहिए थी वो नहीं मिल पा रहे। और ऐसा क्यों हुआ? मैं किसी प्रोफेशन को गलत नहीं बोल रहा, ना ही कॉल सेंटर प्रोफेशन या बिजनेस गलत है, ना ही पूल पार्लर का। बट होता क्या है, क्योंकि हम ऐसी स्थिति में जब होते हैं, ऐसी परिस्थिति में जहां पर हमें लगता है कि यार चलो सामने से पैसा आ रहा है तो मैं वो चीज कर लेता हूं, हमने क्या किया? बहुत सारे लोगों ने अपनी एजुकेशन को सैक्रिफाइस कर दिया, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। क्योंकि एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को जब 20-25 हजार रुपए कॉल सेंटर से मिल रहे हो, तो उसके लिए तो वो बहुत ज्यादा पैसा होता है उस टाइम पर। तो उसने क्या किया? उसने पढ़ाई छोड़ के कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया, पूल पार्लर सेटअप कर लिया अपनी सेविंग से या अपने बाप दादाओं की सेविंग से। और आज वो चल नहीं पा रहा, क्योंकि आपके पास बिजनेस मॉड्यूल नहीं था, क्योंकि आपने ज्यादा सोच विचार के नहीं किया। और जिन लोगों ने सोच विचार के किया, उनकी लाइफ जरूर थोड़ी सी बेहतर होगी आप लोगों से। इसीलिए उस टाइम पे, ऐसी परिस्थिति में जब आपने पेशेंस नहीं रखा, धैर्य नहीं रखा, तो ये गड़बड़ होना आवश्यक है और ये होगी ही होगी। अब आते हैं दूसरी स्थिति की तरफ। दूसरी स्थिति, जब हमारे पास सब कुछ हो। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मेरे पास सब कुछ है तो फिर क्या फिक्र है? पर वो सेइंग है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब आपके पास सक्सेस है, पैसा है, सब कुछ है, शौहरत आपके कदमों में है, फिर कदम लड़खड़ाने के भी ज्यादा चांसेस होते हैं। और यहां पर ही गलती हो जाती है, क्योंकि सब कुछ तो है पर वो राइट एटीट्यूड नहीं है। इसलिए व्हेन यू हैव नथिंग कीप पेशेंस, और व्हेन यू हैव एवरीथिंग कीप अ राइट एटीट्यूड। अब मैं नाम क्या लूं? किसी का नाम लेना अच्छी बात नहीं है, पर ये हम सब ने देखा ही है, जब कोई फेमस हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, पावर आ जाती है, पैसे आ जाते हैं, हम कहते हैं ना, यार कितना एटीट्यूड आ गया इसमें, कितना बदल गया है। ना वो लोगों की रिस्पेक्ट करता है, ना टाइम की, ना वो अपने पैसे की कदर करता है, अपने काम में भी ईमानदारी नहीं रखता है ना, रूडली बात करेगा, बदतमीजी करेगा या करेगी। दोस्तों, ये राइट एटीट्यूड का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं होगा ना, वहां पर ही आपका डाउनफॉल और पतन शुरू हो जाता है। वो कहते हैं ना, योर एटीट्यूड इज एवरीथिंग। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इसके बारे में पूरी तरह से मैंने विस्तार में बात की हुई है, क्योंकि आपका एटीट्यूड ही सब कुछ है। जब आपका रवैया, आपका एटीट्यूड अच्छा होगा ना, आप लोगों से और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, लोग आपको अप्रोच कर पाएंगे, उनको आपसे बात करना अच्छा लगेगा, दे विल बी मोर लविंग टूवर्ड्स यू, आपको ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और वहां पर ही अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा, लोग आपके बारे में बुरा भला कहेंगे, आपसे दूर रहना चाहेंगे, आपको बददुआएं देंगे, या आपके बारे में अच्छा बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इसीलिए हमेशा राइट एटीट्यूड रखिए, चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाए। दोस्तों, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है महाराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर
जब उनके पास कुछ भी नहीं था, जब वो जंगल में घूम रहे थे, तब भी उन्होंने पेशेंस और धैर्य रखा। और जब उनके पास सब कुछ आ गया, जब वो युद्ध जीत गए, जब वो राजा बन गए, उनका एटीट्यूड सही था, वो हम्बल थे, ह्यूमिलिटी आ गई। एटीट्यूड से मतलब है आपको हम्बल होना है, ह्यूमिलिटी रखनी है, आपको अहम और अहंकार में नहीं रहना। इसीलिए तो उनको धर्मराज कहकर संबोधित किया जाता था। इसीलिए दोस्तों, व्हेन यू हैव नथिंग कीप पेशेंस, बट व्हेन यू हैव एवरीथिंग हैव अ राइट एटीट्यूड। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और याद रखिएगा जो कुछ भी आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना, सब कुछ आपके अंदर, आपके भीतर ही। थैंक यू।